दोस्तों, किसी भी व्यक्ति की वर्तमान परिस्थिति को देख करके उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय में वो शक्ति होती है जो एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देती है। समय कभी किसी का एक जैसा नहीं रहता। समय में परिवर्तन होता रहता है। आज किसी का समय है, कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा। हम सभी जानते हैं समय परिवर्तनशील है, और समय की इसी परिवर्तनशीलता के कारण जो समय आज है वो कल नहीं है। समय बीत जाता है, लेकिन अपने पद छीना अच्छी और बुरी स्मृतियों के रूप में, यादों के रूप में पीछे जरूर छोड़ के चला जाता है। दोस्तों, आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है वो मकर राशि वाले जातकों के लिए खास है। और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको आपका लग्न पता है तो इस वीडियो को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार देखिए, और अगर आपको आपका लग्न पता नहीं तो इस वीडियो को आप अपनी चंद्र राशि के अनुसार तो देख ही सकते हैं। इसमें आपकी सटीकता अधिक बैठेगी। और ज्योतिष से संबंधित आप मुझसे परामर्श करना चाहते हैं तो वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। राहु और केतु की आज विशेष बात करने जा रहे हैं। 12 अप्रैल 2022 की वो तारीख थी, शायद आपको याद होगा। उस दिन राहु देव ने अपना राशि परिवर्तन किया था और आपके चतुर्थ भाव में राहु देव उपस्थित हुए थे। और कब तक रहेंगे? 30 अक्टूबर 2023 तक पूरे 18 महीने राहु देव आपके चतुर्थ भाव में, आपके सुख भाव में विराजमान रहेंगे। और 30 अक्टूबर 2023 को फिर से अपना राशि परिवर्तन करके आपके चतुर्थ भाव से निकल करके आपके पराक्रम भाव तीसरे भाव में गोचर करेंगे। तो लगभग 15 महीनों का समय आपके लिए निकल चुका है। आने वाले 3 महीने अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इन 3 महीनों में राहु देव आपके जीवन में क्या क्या बदलाव करने वाले हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर के आने वाले हैं, इसकी चर्चा आज इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, राहु रहस्यवादी ग्रह, मायावी ग्रह और खोजी प्रवृत्ति के ग्रह। रहस्यवादी ग्रह होने के कारण ये अपना रहस्य हमेशा अपने साथ लेकर के चलते हैं। जीवन में एक रहस्य बना रहता है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। और मायावी ग्रह अपनी माया का प्रभाव हमेशा दिखाते रहते हैं। खोजी प्रवृत्ति के ग्रह हैं। जब ये प्रसन्न होते हैं, शुभ प्रभाव में होते हैं, अच्छी स्थिति में होते हैं, तो खोज खोज करके सुखों का हमारे जीवन में निर्माण करते हैं। और यही राहु देव जब अप्रसन्न होते हैं, रुष्ट होते हैं, नाराज होते हैं, अशुभ स्थिति में होते हैं, अशुभ प्रभाव में होते हैं, तो खोज खोज करके दुख हमारे जीवन में लेकर के आते हैं। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है मकर राशि वाले जातकों के लिए कि राहु इस समय कमजोर पड़ गए हैं, क्योंकि राहु इस समय 0 से 6 डिग्री पर चल रहे हैं। शास्त्रों का तो ये मान्यता है कि जो भी ग्रह 0 से 6 डिग्री पर होते हैं वो बालावस्था में होते हैं। उस ग्रह में शुभ या अशुभ फल देने का जो प्रतिशत है वो 100 में से सिर्फ 25% तक ही रहता है। तो इन पीछे जो 3 महीने हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन 3 महीनों में राहु का अशुभ प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो 15 महीने जो निकले, आपने उन 15 महीनों का सामना किया, जो तकलीफें, जो पीड़ाएं आपने देखी, कुल मिलाकर के यूं कह सकते हैं कि इन 15 महीनों में राहु देव ने आपके जीवन को पूरा का पूरा बदल करके रख दिया था। राहु अचानक से घटनाओं को घटित करने का कार्य भी करते हैं। जब ये हमारे जीवन में कुछ घटनाएं करते हैं तो अचानक से करते हैं। हम आसपास में कई लोगों को देखते हैं और हमें अनुभव भी है कि एक व्यक्ति के जीवन में कुछ समय पहले कुछ नहीं था, रोड पे घूम रहा था, लेकिन अचानक से पैसे वाले बन गए। और कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनके पास सब कुछ था, अच्छा खासा जीवन यापन हो रहा था, पैसे वाले थे, और एक ही झटके में बर्बाद हो गए, सब धन नष्ट हो गया। ये सब घटनाओं के पीछे राहु और केतु का महत्वपूर्ण कारण बनता है। तो इन 15 महीनों में राहु आपके चतुर्थ भाव में विराजमान थे, तो राहु ने चतुर्थ भाव से संबंधित फलों का नाश किया। दोस्तों, चतुर्थ भाव जो है
वो किसका है? चतुर्थ भाव है भू भूमि मकान, परिवार, सुख का भाव, माता का भाव, प्रातक संपत्ति का भाव, विरासत का भाव। तो कुटुंब में एक प्रेम भरा वातावरण था, सौहार्द भरा वातावरण था, उसमें आपको तकलीफ देखने को मिली, परिवार में तनाव देखने को मिला। सब परिवार वाले एक जगह बैठ करके किसी भी समस्या का समाधान कर लिया करते थे, लेकिन इन 15 महीनों में वो सब चीजें आपको देखने को नहीं मिली। छोटी छोटी बात में कजिया कंकास देखने को मिला, तनाव देखने को मिला, और जो सुख आपको मिलना चाहिए था वो संपूर्ण सुख आपको प्राप्त नहीं हुआ। चाहे वो भूमि से लेकर हो, परिवार से लेकर हो, वाहन से लेकर हो, प्रत्येक संपत्ति को लेकर हो, विरासत की संपत्ति को लेकर हो। प्रत्येक संपत्ति को लेकर भी भाइयों में विरोध देखा गया, कोर्ट कचहरियों के झगड़े देखे गए। तो कुल मिलाकर के ये 15 महीने आपके जीवन में बहुत ही कष्टकारी गए होंगे, इसका अनुभव आपने शायद किया होगा। लेकिन मैं ये बता दूं कि राहु की 3 अलग से दृष्टियां भी होती हैं। राहु जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से पंचम भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और नवम भाव में दृष्टि करते हैं। तो राहु आपके चतुर्थ भाव में तो विराजमान थे, लेकिन राहु की जो पंचम दृष्टि आपके छठे भाव को प्रभावित करती गई। अब छठा भाव जो है दोस्तों वो अष्टम भाव को प्रभावित करती गई। अब अष्टम भाव जो है वो परिवर्तन का भाव है, अष्टम भाव प्राप्ति का भाव है, आध्यात्म का भाव है, शेयर मार्केट का भाव है, लॉटरी सट्टे और जुगार का भाव भी है, और यह भाव गुड़ रहस्यों का भाव है। तो शनि की पंचम दृष्टि आपके अष्टम भाव को प्रभावित करती गई। तो अष्टम भाव से संबंधित जो फल थे उन फलों का नाश किया। जीवन में जो परिवर्तन होना चाहिए था वो परिवर्तन देखने को नहीं मिला। संघर्ष आपने किया, दुख आपने देखा, मेहनत आपने की, तनतोड़ मेहनत की आगे बढ़ने के लिए, लेकिन उस मेहनत का पूर्ण प्रतिफल आपको प्राप्त नहीं हुआ। शत्रु आपके बढ़ते गए, विरोधी आपके बढ़ते गए। कुल मिलाकर के जो आपके अपने थे, जिनका आपने सुख दुख में साथ भी दिया, सुख दुख में भागीदार बने, समय आने पर वही लोग आपके दुश्मन बन बैठे, आपके विरोधी बन बैठे। अब यह भाव गुड़ रहस्यों का है, अध्यात्म का भाव है। तो ईश्वर के प्रति विश्वास भी आपका कमजोर होता गया। जब एक व्यक्ति के जीवन में इतनी सारी समस्याएं होती हैं, मेहनत करने के बावजूद भी, प्रयत्न करने के बावजूद भी उसको मेहनत का प्रतिफल नहीं मिलता, अपने भी दूर हो जाते हैं, धन की आवक रुक जाती है, कर्ज के बोझ तले व्यक्ति दब जाता है, कर्जा उतरने का नाम नहीं ले रहा, संतान की समस्याएं, विवाह की समस्याएं, ऐसी बहुत सारी समस्याएं जब एक ही व्यक्ति के जीवन में कुछ ही दिनों में देखने को मिले तो व्यक्ति निराशावादी हो जाता है। जीवन एक अंधकार में लगता है, कहीं से भी उसको जब एक रोशनी की, एक उम्मीद की किरण दिखाई नहीं देती है तो भगवान के प्रति विश्वास उसका घट ही जाता है। तो पंचम दृष्टि आपके अष्टम भाव को प्रभावित करती गई। राहु की सप्तम दृष्टि आपके दसम भाव को प्रभावित करती गई। अब दसम भाव किसका है? दसम भाव अपने कार्य क्षेत्र का है, दसम भाव कर्म का भाव है, दसम भाव ऊंची पदवी, मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा का है, और दसम भाव विदेश यात्रा का है। तो अपने कार्यों का संपूर्ण यश मिलना चाहिए था, मान सम्मान मिलना चाहिए था, पदवी मिलनी चाहिए, पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होनी चाहिए थी, लेकिन वो देखने को नहीं मिली। कोई भी कार्य तो आप कर रहे थे, लेकिन उस कार्य का संपूर्ण यश, मान सम्मान कोई और ले जा रहा था। लगातार आप आगे बढ़ने के प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन दिनों दिन आप पीछे जा रहे थे। 10 कदम आप आगे बढ़े तो 20 कदम वापस पीछे चले गए, 20 कदम आगे बढ़े तो 30 कदम वापस पीछे चले गए। मतलब कुल मिलाकर के आप कर्म करते रहे, उस कर्म का संपूर्ण प्रतिफल आपको नहीं मिला। जो आपके सपने थे, जो आपकी इच्छाएं थी, वो इन 15 महीनों में पूरी नहीं हुई। सपने देख रहे थे आगे बढ़ने के, गाड़ी लेने के सपने देख रहे थे, मकान बनाने के सपने देख रहे थे, मकान बनाने की शुरुआत भी आपने कर दी थी, लेकिन किसी न किसी विपरीत परिस्थिति के कारण जो मकान बनना था वो वहीं पे अटक गया। पैसों की कमी आती गई, धन की कमी आती गई, तो वो कार्य आपका पूरा नहीं हो सका। अब राहु की जो नवम दृष्टि है वो आपके द्वादश भाव को प्रभावित करती गई। दोस्तों, द्वादश भाव अन्यत्व और परत्व का भाव है,
और अन्यत्व और परत्व का भाव होने के कारण राहु देव ने इतना तो आभास, इतना तो ज्ञान आपको करा दिया कि इस दुनिया में कौन अपने हैं और कौन परे हैं। यही वो उस 15 महीने थे, उस महीनों में आपको पता चला कि दुख की घड़ी में कौन अपना साथ देता है और सुख की घड़ी में कौन अपना साथ देता है। इतना तो राहु देव ने आपको अपने जीवन में दिखाई दिया होगा। जो अपने थे, जिनके ऊपर आपने विश्वास किया था, जिनको आगे बढ़ाने के लिए तन तोड़ आपने मेहनत की, और समय आने पर जब अपनी बारी आई तो वो सब आपका साथ छोड़ करके चले गए। खर्चे दिनों दिन बढ़ते रहे, कोई ना कोई खर्चा, चाहे वो चिकित्सा से संबंधित हो, आपके संतान से संबंधित हो, जो निवेश आपने किया, चाहे वो बिजनेस में निवेश किया आपने, और या फिर किसी भी कार्य में, भूमि में, प्रॉपर्टी में आपने निवेश किया, वो पैसा आपका फंसता ही चला गया। जिसको पैसा उधार भी दिया, अपना समझ करके उधार दिया, वो पैसा आपका फंस गया, वापस आने का नाम ही नहीं लिया। भूमि खरीदी, प्रॉपर्टी खरीदी, कुछ अच्छा सोच करके आपने खरीदी थी प्रॉपर्टी कि आगे जाकर के उसका कुछ दाम मिलेगा, लेकिन जैसे ही आपने वो प्रॉपर्टी ली, उसके दाम गिरने शुरू हो गए। कुल मिलाकर के यूं देखा जाए तो इन 15 महीनों में राहु देव ने आपको बहुत सारे कष्ट दिए, लेकिन अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 3 महीने राहु देव आपको बहुत ही बढ़िया, आपके जीवन के लिए बहुत ही बढ़िया समय लेकर के आने वाले हैं। राहु देव आपको तकलीफ तो दे रहे थे, इन 15 महीनों में राहु देव आपको तकलीफ दे रहे थे, लेकिन इसमें भी इजाफा हो गया, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी 22 अप्रैल 2023 को आपके चतुर्थ भाव में आकर के विराजमान होंगे। और बृहस्पति और जो राहु है एक दूसरे के परम शत्रु हैं, और उनकी जो युति है, उस युति से एक योग निर्मित होता है जिसे कहते हैं गुरु चंडाल योग। उस योग की वजह से भी आपके जीवन में समस्याएं और भी ज्यादा बढ़ती गई। लेकिन राहु जब कमजोर हुए दोस्तों, जब उम्मीद की कोई किरण दिखाई नहीं देती, जीवन में पीड़ाएं बढ़ती जाती हैं, तकलीफें बढ़ती जाती है, अपने भी जब साथ छोड़ करके चला जाता है, जीवन एक निराशामय लगता है, अंधकारमय लगता है, उम्मीद की एक किरण जब दिखाई नहीं देती है, ठीक है उसी क्षण परमपिता परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर प्राप्त होती है। ऐसा कहते हैं कि भगवान शायद हमारी मदद करने के लिए ना आए, लेकिन अपने दूत को किसी न किसी प्रकार से अपनी सहायता करने के लिए भेज ही देते हैं, या फिर हमारे जन्मकालीन ग्रहों की स्थिति ऐसी ही कर देते हैं, कुछ ग्रह राशि परिवर्तन करके ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि हमारा जीवन उस समय बदल जाता है, और उस परम पिता परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर प्राप्त होती है। तो अगस्त महीने से यूं समझ लीजिए, मकर राशि वाले जातक, परम पिता परमात्मा की कृपा आप पे पूर्ण प्राप्त हो गई है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति सुखों के कारक, धन के कारक, संतान के कारक, समृद्धि के कारक, ऐश्वर्य के कारक अब अपनी बलवान अवस्था में चल रहे हैं, युवा अवस्था में चल रहे हैं, यौनावस्था में चल रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति इस समय 0 से 26 डिग्री पर चल रहे हैं और राहु 6 डिग्री पर चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर इन दोनों के बीच 13 डिग्री का अंतर हो गया है। एक राशि 30 डिग्री की होती है। अब राहु दिनों दिन कमजोर होते जाएंगे और बृहस्पति दिनों दिन मजबूत होते जाएंगे। तो बृहस्पति बलवान अवस्था में है, युवा अवस्था में है, और शास्त्र यह कहता है कि जब भी कोई ग्रह अपनी युवा अवस्था में होते हैं, उनमें शुभ और अशुभ फल देने का जो प्रतिशत है वो 100 में से 75% तक बढ़ जाता है। तो सुखों का जो प्रतिशत आपका बढ़ जाएगा, सुख मिलेगा, ऐश्वर्य आपको प्राप्त होगा, जो मेहनत आपने की, जो संघर्ष आपने किया, उस संघर्ष का पूर्ण प्रतिफल आपको देखने को मिलेगा। तो जो प्रॉपर्टी में जो आपने निवेश किया, प्रत्यक्ष संपत्ति में जो निवेश किया, उस प्रॉपर्टी में लाभ देखने को मिलेगा। शेयर मार्केट में आपने जो पैसा निवेश किया, उसमें आपको लाभ देखने को मिलेगा। संतान की पढ़ाई में, उनकी कोचिंग में जो आपने पैसा निवेश किया, पैसा जो आपने लगाया, लेकिन वो पैसा सही रास्ते पर जाता हुआ दिखाई देगा। कुल मिलाकर के बृहस्पति की स्थिति मजबूत है और चतुर्थ भाव से संबंधित माता का संपूर्ण आपको सुख प्राप्त होगा। पहले माता के स्वास्थ्य में थोड़ी रुकावटें आ रही थी, लेकिन यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया। अब जहां पर राहु की दृष्टियां जा रही थी, वहीं पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां भी जा रही है। राहु आपके अष्टम भाव को प्रभावित करते गए,
लेकिन अब अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि है, तो जो निराशामय वातावरण आपके जीवन में था, अंधकारमय वातावरण आपके जीवन में था, उसमें उजाले की, उम्मीद की एक किरण आपको दिखाई देगी। भगवान के प्रति आस्था बढ़ेगी, आपका विश्वास बढ़ेगा, आपके घर में कोई मांगलिक कार्य, कोई सामाजिक कार्य होगा और आपके इष्ट देव की कृपा इस समय में आपको प्राप्त होगी। अब देवगुरु बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके दसम भाव पर जा रही है। जो कार्य आपने किया, मेहनत की, तनतोड़ मेहनत की, अब उस मेहनत का फल आपको देखने को मिलेगा, उस मेहनत का प्रतिफल आपको देखने को मिलेगा। और उस मेहनत से जो आपको मान सम्मान मिलना चाहिए था, पद और प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होनी चाहिए थी, वो पद और प्रतिष्ठा अब आपको प्राप्त होगी। और इस समय में आप अगर विदेशों से जुड़े कोई भी किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ देखने को मिलेगा, शेयर मार्केट से संबंधित आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के ये समय अब धीरे धीरे समय व्यतीत जाएगा आपके लिए। देवगुरु बृहस्पति अच्छा समय लेकर के आएंगे और देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर जा रही है, तो द्वादश भाव से भाव के फलों में वृद्धि होगी। पति पत्नी में एक सुंदर वातावरण देखने को मिलेगा, प्रेम भरा वातावरण देखने को मिलेगा, आपका तनाव दूर होगा, खर्चों में कमी होगी, आपकी समस्याओं में कमी होगी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये समय आपके जीवन के लिए बहुत ही बढ़िया साबित होने वाला है। दोस्तों, जैसा मुझे आता है मैंने आपको समझाया, और मेरा समझाना अगर आपको सार्थक लगा हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट्स जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भर देता है। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों।